बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्विक एक एनालिसिस आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगा, जिसमें जो है वो ईफर्ट है। ईफर्ट मैंने लास्ट वीलॉग के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था और बताया था कि यहाँ पे जो ये वाली वॉल्यूम्स है, ये जो वॉल्यूम्स यहाँ पर लगा था, आप यहाँ पे देखें कि वॉल्यूम्स बड़ा प्यारा वॉल्यूम्स लगा था। अगर मैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स की बताऊँ तो इस वाली कैंडल पे जो वॉल्यूम था ऑलमोस्ट 14 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम था। ठीक है। और उस दिन हमने जब फीपी लिपि पे देखा था तो यहाँ पे जो है वो हमें इदारे बाइंग की तरफ आए थे। इसमें इन डैट के इदारे ने यहाँ पे एक बड़ा पैसा इंजेक्ट किया था इस मार्केट के अंदर। ठीक है, सॉरी, इस स्टॉक के अंदर, ईफट के अंदर। ठीक है। और नंबर टू, कि अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो इस जगह से लेके यहाँ से आप अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स श्रिंक हो गए, यहाँ पे वॉल्यूम्स ना होने के बराबर हैं। ठीक है। और यहाँ से इस वाली कैंडल से अगर मैं अभी तक का डाउन साइड कैच करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 14% के करीब जो है वो डाउन साइड है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ टेक्निकल्स के ऊपर। ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हर तरफ टेक्निकल्स को ना, ये नहीं होता कि हर तरफ टेक्निकल को घुसेड़ दिया। ठीक है। सॉरी टू से दिस लव्स, कि ये नहीं कि बस जहाँ दिल चाहा वहाँ टेक्निकल लगा दिया और ये चीज़ें लगा दी कि भाई नेगेटिव हो गया, सपोर्ट तोड़ दिया ये। ठीक है। मार्केट आपकी 45,000 से 1,20,000 पर आ गई। वही आरएसआई है, वही इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट कर रहे थे कि जी आरएसआई में बेयरिश डाइवर्जेंस है। वही आपको मैगडी आवर सोल्ड और सेलिंग प्रेशर दिखा रहे थे। तो ये वही स्टॉक से जो आई डबल हुए पड़े हुए हैं, लेकिन हम और आपके जो पोर्टफोलियो है वो डबल नहीं हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि हम चीज़ों को सिर्फ एक एंगल से देखते हैं। भाई सपोर्ट तोड़ दिया निकल जाओ, ब्रेकआउट हो गया बैठ जाओ, नहीं। ठीक है। तो मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं जज्बाती होते हैं, जिनमें पेशेंस नहीं होता, वो यही करते हैं, भाई सपोर्ट तोड़ दिया अब तो निकलो। ऐसा नहीं है मार्केट पे। ठीक है। मार्केट हमेशा जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको ट्रैप करती है, उनको किक आउट करती है पहले। ठीक है। क्योंकि मुझ समेत, एक अच्छे एनालिस्ट समेत, एक जो प्रॉपर माइंडसेट रखता है, जो प्रॉपर रिसर्च करता है, उन समेत जो है वो मार्केट के ऊपर नज़र होती है कि यार मार्केट पे चल क्या रहा है। ठीक है। उनको ट्रैप करने के लिए जो है वो प्राइजेस को नीचे लेकर आया जाता है, फिर ऊपर लेके आया जाता है। अच्छा, इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सी सैप अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है। होप सो के चार्ट जो है वो लोड हो जाए। आई थिंक इंटरनेट का इशू है। जी, असल में इंटरनेट का इशू हो गया था। तो मैं सी सैप आप लोगों को दिखा रहा था। यहाँ पे सी सैप को अगर सी सैप की आप वर्किंग समझें तो देखें ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। ठीक है। यहाँ पर इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ठीक है। अच्छा, अब इस वाली कैंडल ने जैसे ही ब्रेकआउट किया, 2 से 3 कैंडल कंटिन्यू नीचे आई और इस ब्रेकआउट को एज अ फेक आउट यहाँ पे कंसीडर किया गया। ठीक है। अच्छा, फेक आउट कंसीडर करने के बाद आप यहाँ पे मेजर करें कि ये ब्रेकआउट था, ये वाली जो पॉइंट थी ये ब्रेकआउट थी, ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल नीचे, दूसरी कैंडल नीचे, तीसरी कैंडल नीचे, यहाँ पे निकाल दिया गया रिटेल इन्वेस्टर को। उसके बाद यहाँ से प्राइजेस शूट करके आप देखें 50% प्राइजेस बढ़ गई। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेशन होती रही, होती रही, होती रही। यहाँ पे एक जो है वो वेज फॉर्मेशन हुई, उसके टारगेट्स ये वाला रेजिस्टेंस था। यहाँ पे टारगेट्स जो है वो जाके हिट हुए। अगर आप यहाँ से देखें टाइप ऑफ, यहाँ पे अगर आप समझेंगे कि अ टाइप ऑफ एक मॉर्निंग स्टार जो है वो यहाँ पे कैंडल स्टिक की जो है वो एक फॉर्मेशन हुई और यहाँ से आप देखें कि प्राइजेस जो है वो ऊपर बढ़ गई। अभी ये रिसेंट इसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और इसके टारगेट जो है वो यहाँ के 153 रुपये के हो सकते हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पे किस तरीके से जो है वो ब्रेकआउट आया, रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे किक आउट किया गया। उसके बाद यहाँ से प्राइजेस आप देखें 45% जो है वो ऊपर बढ़ गई। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको किक आउट किया जाता है, मार्केट से निकाला जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। ये चीज़ तो आप भी खैर समझते हैं इन चीज़ों को। तो अब मैं टेक्निकल की ज़बान पे बात करूँ तो ये वाली जो कैंडल है हमारे पास एक तरीके से वैल्यू जोन कैंडल थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एफवीजी मौजूद था। अगर आप इस वाली कैंडल को देखेंगे कि अगर मैंने इसी जोन को, मैंने अगर ये यहाँ पे एक, मैं इसी कैंडल को एक जोन बना दूँ और एक यहाँ पर आप देखें तो इस जोन के ऊपर टाइप ऑफ, आप ड्रैगन फ्लाई कह सकते हैं, आप जो है वो इसे डोजी कैंडल कह सकते हैं। ठीक है। जो आप देना चाहें इसे नाम।
वैसे अगर मैं इसे कहूँगा तो ये लुक लाइक जो है वो डोजी भी लग रही है और ड्रैगन फ्लाई भी लग रही है, ठीक है। और चूंकि इस जगह के ऊपर जो है वो एफपीजी मौजूद था, तो यहाँ पे आके जो है वो प्राइजेस ने टैप भी किया है। और अगर मैं इसे मार्क्स को हटाऊं तो आप यहाँ पे देखें कि वॉल्यूम्स भी जो है वो कंटिन्यू 2 दिन से हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कि वीक जो है वो कितनी लंबी छोड़ी है। तो हर चीज़ को मद्देनज़र जो है वो रखना होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है वो बाई किया 205 206 रुपये पे। वापस जो है वो आज मैंने कम्युनिटी के ऊपर यहाँ पे कहा कि भाई जिसके पास कैश है, बाकायदा कैश होना भी चाहिए। अगर आप लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है कि 40% कैश आप लोगों ने होल्ड रखना है और हमेशा जो बाइंग है वो 2 हिस्सों में करनी है, ठीक है। जब आप 2 हिस्सों में बाइंग करते हैं, लेट सपोज कि अगर आप 50% यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ठीक है, 50% आप वेट करते हैं कि प्राइसेस और नीचे आती, या अगर आपके पास और कैश होता 40% के अराउंड आप यहाँ पे इंजेक्ट करते, तो आपका जो वैल्यू जोन है वो 193 185 के करीब करीब जो है वो इस तरीके से वैल्यू जोन निकल कर आता, ठीक है। अच्छा, ये मैं एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, लेट सपोज हमारे पास भी बाइंग पड़ी हुई है, 1900 शेयर है, 185 की बाइंग पड़ी हुई है, 2.5% का लॉस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि दूसरी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास खैर इस पे नहीं है, इस वाले पे आप देखें 180 रुपये पे प्राइजेस क्लोज हुई हैं, 2500 शेयर हैं, 1.5% नीचे। तो यहाँ पे हमने एवरेज आउट किया है, ठीक है। यहाँ पे लकीर का फ़कीर वाला काम नहीं करना है कि जी शमाद भाई ने इस जगह पे बताया था, इस यही नोक पकड़ के बैठ गए कि भाई अब यहाँ से कहीं पे भी चले जाए, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मार्केट है, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो वो कहती है कि भाई आप बेचो स्टॉक को, ठीक है, प्रॉफिट में हो तो आप बेचो। नीचे आती है तो आप मार्केट कहती है कि भाई यहाँ पे स्टॉक्स को उठाओ, वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, ठीक है। पैसे को लगाने से पहले ये सोचो कि आप पैसे लगा कहाँ रहे हो। मैं कभी भी अपनी वीडियो के ऊपर ये मशवरा नहीं देता कि आप दीवान सीमेंट ले लें, TPLP ले लें, गनी JCIL ले लें, ठीक है। ये वो स्टॉक हैं जिनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लेट सपोज कि अगर मैं GCIL की बात करूँ, वैसे स्टॉक तो वैसे ही थर्ड क्लास स्टॉक है। आप यहाँ पे देखें कि कितनी हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा था, उसके बाद देखें कि यार इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ना कोई डिविडेंड, ना कोई फ्यूचर अच्छा। तो ऐसे जगह पे पैसे लगाना जो है वो बेकार है, जहाँ पे आपको ना डिविडेंड मिले ना कैपिटल गेन मिले, तो बेकार होते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि कंपनी अर्निंग पे भी खड़ी हुई है। आपको पता है कि भाई ऑलमोस्ट 60-70% यूरिया के सेल्स डाउन हुए हैं। यहाँ पे कंपनी स्टिल जो है वो पहले क्वार्टर पे अर्निंग पे खड़ी हुई है। अर्निंग कम होना, अर्निंग नेगेटिव होना, ये एक अलग चैप्टर है, ठीक है। अर्निंग कम है, कंपनी स्टेबल खड़ी हुई है। कंपनी ने फिर भी ₹2.5 का जो है वो ₹2.25 का डिविडेंड भी दिया। आप इस चीज़ से देखें कि इस कंपनी, ये वो ग्रुप है जिन्हें बिजनेस का आइडिया है, ठीक है। ये WTL नहीं, अच्छा ऑनेस्टली बताऊं, मुझे एक बंदे ने बोला शमाद भाई WTL की ₹25 की आवाज़ है, ठीक है। ये आप देखें कि इसमें रेड कैंडल कितनी है और ग्रीन कैंडल कितनी है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये वहीं रुका हुआ है, अर्निंग नेगेटिव। तो कोशिश करें कि ऐसे स्टॉक से अवॉइड करें, और पैसे जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं ना, ये चीज़ देखें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसी है। अब लेट सपोज कि आज मैंने अपने कम्युनिटी में बताया कि भाई PPL OGDC बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, और हमारे पैटर्न है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ कि मैं PSO से आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था कि भाईजान PSO से ये जो मनी है, स्मार्ट मनी, इस वाली कैंडल पे निकल गई थी, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था और उसमें बताया था कि भाई PSO से पैसे जो है इंश्योरेंस ने, स्टेट लाइफ ने, XYZ जिसने भी निकाले, वो मुझे नहीं पता। पीपी लिपि पे हमने देखा था भाई इंश्योरेंस ने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में टिका के सेलिंग करी है। वॉल्यूम पड़े थे, और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि ये वॉल्यूम कहाँ ऐड हुए थे। ये वॉल्यूम यहाँ पर ऐड हुए थे, ठीक है, 25 अक्टूबर को, ठीक है। जब ये वॉल्यूम ऐड हुए थे, यहाँ पे आपने देखा था ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप देखें इस वाले बार पे नज़र आएगा आपको, इस वाली कैंडल पे मैं रखूँ तो 23 मिलियन यहाँ पे वॉल्यूम ऐड हुए थे। यहाँ पे वॉल्यूम एग्जिट कितने हुए? 26 मिलियन। अब जो बंदा यहाँ पे लिया है 194 पे, आप मुझे बताएं कि यही इंश्योरेंस है, यहीं पे जो है वो 194 पे बाइंग डाली थी, और यहाँ पे कहाँ पे निकल रहे हैं वो 121% का प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं वो, ठीक है। यही वॉल्यूम्स यहाँ पे एग्जिट हुए हैं। तो यही वाला जो वॉल्यूम के जो पैसे थे, मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी और उस पर बताया था कि यहाँ पे जो पैसे इंजेक्ट हुए हैं, उसके बाद देखिए वॉल्यूम श्रिंक हो गए, और कंटिन्यू आप पीपीलीपी में देखें कि फर्टिलाइज़र में जो है वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से बाइंग आ रही है। तो लकीर का फ़कीर ना बना करें। मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गए कि शमाद भाई हम तो 200
5 पे लेके बैठ गए थे और हमने सोचा कि भाई स्मार्ट मनी इन हुई है, यहाँ से प्राइजेस ऊपर जाएंगी। तो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है, लेकिन जब रियल मार्केट पे वो इम्पैक्ट आता है ना उसका, तो वो पता चल जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे आए पैसे, ठीक है, हर बंदा यहाँ पर इंटर हुआ, मैं भी इंटर हुआ, मैंने लोगों को भी करवाया, लेकिन डिसिप्लिन के साथ कि भाई पीछे कैश भी रखो, ठीक है, और अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे आती हैं तो दोबारा ऐड किया। और अभी आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया ना कि हमारे पास भी पड़ी हुई है, ठीक है, पीपीएल वगैरह भी पड़े हैं, पीआरएल बताया था 2.5% देखें लॉस पर है। जो चीज़ आप लोगों को बताई जाती है वो चीज़ हमारे खुद के अकाउंट में, क्लाइंट के अकाउंट में, सबके अकाउंट में पड़ी हुई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट का अकाउंट है 10,000 पीपीएल पड़ा हुआ है 170 रुपये रेट के ऊपर, ठीक है, 6,000 ये पड़े हुए, 5,000 सी से पड़े हुए ब्रेकआउट के बाद। हालांकि कल इस पे 40,000 रुपये पॉजिटिव पे हम खड़े हुए थे, आज हम 33,000 रुपये लॉस पे गए, ठीक है, अनरियलाइज लॉस है। अच्छा, अब ये जो प्राइस की फ्लैक्चुएशन होती है ना, लेट सपोज कि अगर हमने यहाँ पे मैं सी सेप की एग्जांपल दूँ कि लेट सपोज कि हमने ये बॉटम डिफाइन किया और ये टॉप डिफाइन किया, तो हमने बैठना भी यहीं पर है और निकलना भी यहीं पर है। अब ये जो बीच में जो प्राइजेस की फ्लैक्चुएशन हो रही है, बीच में जो भी प्राइजेस डगमाडोल हो रहे हैं, आप यहाँ पे देखें रेड कैंडल बन रही है, हमें इसका कोई सरोकार नहीं है। हम एक बॉटम डिफाइन करते हैं और एक टॉप डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि हमने कहाँ पे निकलना, बीच में जो भी रंग ढंग चल रहे हैं उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। इसी तरीके से आपको याद होगा कि मैंने ओजीडीसी की कॉल दी थी, और ओजीडीसी मैंने जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आपको मैं बताऊं तो 200 के करीब मैंने बाय करवाया था और 235 पे एग्जिट करवा दिया था। यहाँ पे हमारी बाइंग थी, यहाँ पे हमारी प्रॉफिट टेकिंग थी 100% के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 रुपये बढ़ा तो हमने यहाँ बेच दिया, फिर 1.5 रुपये बढ़ा तो यहाँ बेच दिया, नहीं, ये लॉलीपॉप वाले जो है वो प्रॉफिट हमारे पास नहीं थे। 200 रुपये पे लिया था, यहाँ से लिया था और 235 पे ले जाके ऑफलोड किया था, 20%, 19 से 20% का प्रॉफिट प्लस 4 रुपये का जो है वो डिविडेंड भी लिया था। अभी वापस जो है वो इसी सपोर्ट के ऊपर आए, वापस हमने जो है वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो 214-12 रुपये के ऊपर दोबारा एक्यूमुलेट करवा दिया। वॉल्यूम्स देखें किस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आप देखें कि वॉल्यूम्स भी जो है वो बढ़ना शुरू हुए हैं। बाकी ये है कि आरएसआई और फिर जो इंडिकेटर आप लोग नॉर्मली देखते हैं उस चीज़ को भी देखें। तो क्या है, मैंने आप लोगों को क्या पिक करवाया हुआ भाई, ओजीडीसी देखें, हमारी खुद की भी बाइंग पड़ी हुई है, ठीक है, 10,000 पीपीएल है, ओजीडीसी है। तो इन स्टॉक्स को दिलवाने का मकसद होता है क्लाइंट्स को कि भाई आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव और सिक्योर रहे, ठीक है। हमने यहाँ पे नहीं दिलवाया टॉप पे, यहाँ पे हमने कहा कि भाई बेचो, एग्जिट करो। आप प्रीवियस वीडियो जो है वो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ईफर्ट भी अगर हमने दिलवाया है तो हमने यहाँ पे दिलवाया, उसके बाद वापस यहाँ पे एवरेज भी करवाया, और काफ़ी क्लाइंट्स ने एज़ पर माई कॉल आप यहाँ पे देखें काफ़ी क्लाइंट्स ने जो है वो ईफर्ट को एवरेज आउट भी किया। लकीर का फ़कीर नहीं बन के बैठ गए कि भाई 205 पे ले लिया अस्सलाम था, वालेकुम सर, कैसे तबीयत है? खैरियत? अब जो है वो यहाँ से ऊपर ही नहीं जा रहा है। तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो कभी भी स्टॉक्स पे काम करें तो एटलीस्ट रूल को फॉलो करें, प्रॉपर जो आप लोगों के साथ रिस्क मैनेजमेंट बनाई हुई है। नहीं समझ में आता है आप मुझे मैसेज करें, आप यहाँ बनाएं, आप यहाँ पे मेरे जो है वो आउटलुक पे इस पे देख सकते हैं, कैटलॉग के ऊपर प्रॉपर जो है वो मैंने जो रिस्क मैनेजमेंट बनाई हुई वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पे आके रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ सकते हैं प्रॉपर, कि भाई क्या है कि यहाँ पे देखें बाकायदा लिखा हुआ है कि डोंट इन्वेस्ट ऑल कैपिटल इन वन स्टॉक, पुट मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5, ठीक है। और ताकि आप लोगों की जो प्रॉफिटेबल जो जर्नी है ना वो स्टेबल रहे, ठीक है। 2 हिस्सों में बाइंग करनी है, 2 हिस्सों में सेलिंग करनी है, कैसे स्टॉक्स चुनना है, कैसे ट्रेड करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे दिलवाई है, यहाँ पे दोबारा ऐड करेंगे इस एवरेज। अब आप यहाँ से अगर आप यहाँ का कैच करेंगे टारगेट, तो आप देखेंगे 240 के टारगेट के लिए आप बैठे हुए हैं, तो 25 से 26%। अब प्राइजेस हो सकता है आपको यहाँ से जो है वो, मैं अगर एरो लूँ यहाँ पे ड्राइंग लूँ, और प्राइजेस हो सकता है आपको यूं 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 झुलाएं झुलाएं झूला झुलाते झुलाते एक कोई न्यूज़ आए पॉजिटिव और टक करके ऊपर आए, तो मज़ा है या नहीं है। मैं आपको बोलूँ यहाँ लें यहाँ बेच दें, यहाँ लें यहाँ बेच दें, यही सीन जो है वो एसएसजीसी के साथ हुआ। आपको याद होगा कि मैंने अपने क्लाइंट को जो है वो ऑफलोड करवा दिया था एसएसजीसी। ये देखें मैंने ऑफलोड कहाँ पे करवाया, 42 पे। हम बैठे कहाँ थे, 30 रुपये पे, ठीक है। 30 रुपये पे हम यहाँ पर बैठे थे एसएसजीसी के ऊपर, निकले कहाँ पे हम, 42 43 के ऊपर। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था हमने ऑलमोस्ट 40% तो मैं खैर नहीं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी 33 की भी बाइंग थी, 34 की भी बाइंग थी। यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था ऑलमोस्ट 35% 30% के करीब करीब था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ बाई किया था, यहाँ पे बाई किया था। यहाँ पर 32-33 रुपये पे हम बैठ गए थे। अगर मैं 32 रुपये से भी लगाऊँ
और अगर हमने 42 के करीब ऑफलोड किया तो देखिए 30% का प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे यही चैनल है और यहीं से जो है वो रिजेक्शन आ रही है। अब ये बॉटम पे आएगा तो फिर हम यहाँ पे राइड लेंगे और फिर ऊपर के लिए बैठेंगे 50-52 रुपये के लिए। तो ये चीज़ें भी जो है वो अलग अलग देखने की होती है। पैनिक कोशिश किया करें कि पैनिक ना हो मार्केट पे, जो सेंटिमेंट्स चल रहे होते हैं, जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको फेस करें। यहाँ पर आप देखें तो प्रॉपर जो है वो यहाँ पर मैंने चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर की थी कि किस तरीके से जो है वो एसएसजीसी के ऊपर 6000 शेयर के ऊपर 47,000 का प्रॉफिट था और 41-42 के करीब जो है वो हम निकल गए थे। तो इन चीज़ों को भी जो है वो सामने रखा करें, देखा करें। आज हमने रेड लाइन के ऊपर एमसीबी को क्लोज करवा दिया, हमारी बाइंग थी इस पे, क्लाइंट ने जो है वो 1500 शेयर के ऊपर 23,000 का जो है वो प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह बुक किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं देखने वाली, समझने वाली कि कहाँ पे बैठ रहे हैं, कहाँ पे निकलना है। ये बीच में जो कैंडल बन रहे होते हैं इससे सिर्फ वॉच करना होता है। असल जो बैठना है वो यहाँ पर बैठना है, असल जो निकलना है वो यहाँ पे निकलना है। अब ये जो बीच में जो प्राइजेस चल रही हैं इसको सिर्फ आप लोगों ने वॉच करना होता है। ठीक है, कि प्राइजेस किस तरीके से मूवमेंट दिखा रही हैं। यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे बैठा यहाँ निकल गए, यहाँ बैठा यहाँ निकल गए, ये छोटे छोटे नहीं। इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो जाके एक लॉन्गर रन के ऊपर अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो जो है वो आज की आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाजमी जो है वो आप लोगों ने लाइक करना है, नीचे कमेंट्स करके बताना है। फर्दर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, चाहे वो अकाउंट मैनेजमेंट हो, चाहे वो कम्युनिटी की मेंबरशिप लेनी हो, या कोर्स से रिलेटेड कोई बात हो तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं।